Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 84 and in this worksheet we are going to continue our first chapter of Political Science. Civics का हमारा पहला चैप्टर है जिसको हम कंटिन्यू रखेंगे What is Democracy and Why Democracy. जो मेन थीम इस चैप्टर का दिया गया है वो दिया गया है डेमोक्रेसी. इट मीन्स दैट इस चैप्टर में हम डिस्कस करें कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के टाइप्स कौन से होते हैं, डेमोक्रेसी फंक्शन कैसे करती है, लाइक दैट. ओके, सो डेमोक्रेसी बेसिकली इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. हिंदी में इसको लोकतंत्र बोलते हैं, लोक जमा तंत्र, यानी लोगों की सरकार. बिकॉज इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज द गवर्नमेंट एंड पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट. चूज भी कर सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज नोन एज द पीपल्स गवर्नमेंट. सो इन दिस वर्कशीट 10 मोर क्वेश्चंस आर गिवन जो हमें डिस्कस करने हैं, सॉल्व करने हैं. लेट्स बिगिन. As it is visible on your screen, this is our worksheet number 84, subject SST Social Science, in which Political Science, जिसको आप Civics भी बोलते हो, chapter number 1, What is Democracy, Why Democracy, we are going to discuss. Date 16th of Feb 2021. We are going to begin with the first question. हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, What is a single party system? सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है? As we have discussed in the previous worksheet में भी हमने डिस्कस किया था, there are the 3 party system, single party system, 2 party or the bi-party system and the multi-party system. So in a single party system, only one party is allowed to contest election or form government, such as China. जैसे सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है, वहाँ पर केवल एक ही पार्टी होती है, सिंगल पार्टी होती है, वही इलेक्शन लड़ती है, वही सरकार बनाती है, वही चुनाव जीतती है, इलेक्शन वही जीतती है और इलेक्शन वही हारती है. उसे बोलते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम. लेकिन ट्रू सेंस की बात करें सो दिस इज़ नॉट ए सिस्टम ऑफ द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का सिस्टम नहीं कह सकते इसे. बिकॉज अगर मैं आपकी क्लास में मॉनिटर, हमें इलेक्ट करना है, इफ़ आई एम यूजिंग द वर्ड इलेक्ट करना है, और मैं एक स्टूडेंट को खड़ा करके बोलूँ कि ये आपका मॉनिटर होगा, आप वोट डालिए, आपके पास चॉइस ही नहीं है. अगर 2 भी वोट डाले तो भी वही जीतना है. ओके, सो सेम इज़ देयर इन द सिंगल पार्टी सिस्टम. सो चाइना को हम इसीलिए तो डेमोक्रेसी में इंक्लूड नहीं करते. सो दिस इज़ द सिंगल पार्टी सिस्टम. बाय पार्टी सिस्टम क्या होता है? द कंट्रीज हैविंग द 2 पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ पर 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस को, जैसे यूके और यूएसए में. एंड इन इंडिया वी आर हैविंग द मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज वी आर हैविंग मोर देन 700 पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं. ओके, सो सिंगल पार्टी सिस्टम इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीडम ऑफ प्रेस. काफ़ी चर्चा में चल रहा है ये टॉपिक पिछले कुछ ईयर्स की बात करें. फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या होता है ये हमें बताना है. ओके, प्रेस मतलब मीडिया, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, दीज आर द मीडिया जिनको हम मीडिया में या प्रेस में लेंगे. फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स दैट द प्रेस इज नॉट वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस एंड द प्रेस हैज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये होगा कि प्रेस इज नॉट वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार के दबाव में काम नहीं कर रही है, एंड हैविंग द राइट और द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि वो अपनी बात को जैसे कहना चाहे वो कह सकती है. तो उसे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस. दिस इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का ये 4th पिलर होता है. जहां पर फ्रीडम ऑफ प्रेस जितनी अधिक होगी, इट मीन्स दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू वेल, अच्छे तरीके से काम कर रही है और करती रहेगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज देयर, फिल इन द ब्लैंक्स. 2 और मोर पार्टी सिस्टम आर कॉल्ड. यहाँ पे हमें डेश दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है. यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें गड़बड़ी है. 2 एंड मोर पार्टी सिस्टम, 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जहां पर हो तो उसे क्या कहते हैं. तो यहाँ पे 2 की बात की गई तो 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज नोन एज द 2 पार्टी सिस्टम और द बाई पार्टी सिस्टम. यहाँ पे होना चाहिए था मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम. तो मोर देन 2 होता तो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता. तो यहाँ स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग है, इसलिए यू नीड टू राइट बोथ वन और उनको एक्सप्लेन कर दोगे अपने टीचर को अच्छे से. ओके, सो 2 पॉलिटिकल पार्टी अगर कहीं पे होती है, if the 2 political parties are allowed to contest the election or run the government, is known as the 2 political party system. And if more than 2 political parties, more than 2, not the 2, more than 2 political parties are allowed to contest the election or run the government, having the fair chance to run the government, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था, जैसे कि इंडिया में है. नाउ लेट्स मूव टू द 4th क्वेश्चन. हमारा दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. हमें बताना है इनमें से कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है जो हमारी कंट्री में है. 4 ऑप्शंस आर देयर.
4 जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला जो दिया गया है मोनार्की, फर्स्ट वन इज द मोनार्की। मोनार्की सिस्टम इन विच जो हेरिडिटरी बेस के ऊपर राजा बनते हैं, किंग बनते हैं, मोनार्की सिस्टम। जैसे अगर हम मुगल सिस्टम को देखें तो वहाँ पे हुमायूं के बाद अकबर एंड देन द जहांगीर, सो दैट वाज ए मोनार्की सिस्टम। डिक्टेटरशिप दैट इज ऑल्सो नॉट देयर इन इंडिया। एंड टू पार्टी सिस्टम, वी आर हैविंग मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे यहाँ पे। मल्टी पार्टी सिस्टम, सो दिस वन इज द राइट आंसर। वी आर हैविंग द मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज मोर देन 750 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद आवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ देश में। नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मोनार्की, हमें ये बताना है। हिंदी में बोलते हैं राजतंत्र क्या है। सो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज वेस्टेड इन ए सिंगल पर्सन, कि इसमें पावर किसके पास होती है, एक ही पर्सन के पास होती है। हुज राइट टू रूल इज जनरली हेरिडिटरी होता है, उनका राइट टू रूल जन्म के आधार पे होता है। ओके, लाइक दैट अकबर आफ्टर हुमायूं एंड जहांगीर आफ्टर अकबर एंड देन शाहजहां आफ्टर जहांगीर एंड देन औरंगजेब आफ्टर द शाहजहां। तो ये क्या होता है, जैसे हम एक एडवर्टाइजमेंट में भी आपने सुना होगा कि हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां। तो ये सिस्टम होता है जो जन्म के बेस पर होता है, क्योंकि वो उसके घर में पैदा हुआ तो वो उसको राइट मिल गया रूल करने का। ओके, सो मोनार्की इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज वेस्टेड इन ए सिंगल पर्सन हुज राइट टू रूल इज जनरली हेरिडिटरी होता है उसका राइट टू रूल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन जो सोर्स बेस्ड रहेगा। हमें एक पैराग्राफ दिया गया, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस रहेंगे। हमें पैराग्राफ को रीड करना है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जिनको हमें सॉल्व करना है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजंस। डेमोक्रेटिक डिसीजन क्या होता है? डेमोक्रेटिक डिसीजन मीन्स वी शुड कंसल्ट विद ऑल दोज पीपल who are going to affect from that decision, कि जिसके बारे में डिसीजन लिया जा रहा है उन लोगों से कंसल्ट करना जरूरी होता है। नीड टू हैव द कंसेंट ऑफ दैट वन, कंसेंट मतलब सहमति उनकी। ओके, तो उसे हम डेमोक्रेटिक डिसीजन कहेंगे। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। और डेमोक्रेटिक डिसीजन में जो पावरफुल है, इट मीन्स द रिच एंड द पुअर पीपल, दे आर हैविंग द इक्वल राइट टू से, उनकी एक बराबर ही जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है वो ध्यान में रखा जाता है जब डिसीजन लिए जाते हैं। दिस कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट, फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है अगर डेमोक्रेटिक डिसीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एडमिशन होना है इन 11th क्लास और इन द 10th क्लास। इफ़ योर फादर इज़ नॉट आस्किंग फ्रॉम योर, इवनिंग में आपको आके बताते हैं कि आपका एडमिशन उस स्कूल में करवा दिया गया, दिस इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक डिसीजन। इफ़ दे आर आस्किंग फ्रॉम यू, आपसे भी पूछा जाता है, सजेशन लिए जाते हैं एंड उसके बाद आप जॉइंट डिसीजन लेते हो, तो दैट इज ए डेमोक्रेटिक डिसीजन। ओके, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन रहेंगे इसी पैराग्राफ पर बेस्ड। 4 क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेटिक डिसीजन, क्या होता है? अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मीन्स अ डिसीजन टेकन इन कंसल्टेशन विद ऑल द पीपल अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन एंड विद देयर कंसेंट। कि डेमोक्रेटिक डिसीजन वो डिसीजन है जिसमें जो अफेक्ट हो रहे हैं उनकी कंसेंट और उनसे कंसल्ट किया जाए। ओके, तो उसे हम कहेंगे डेमोक्रेटिक डिसीजन। सेकंड वन, व्हाई इज कंसल्टेशन नेसेसरी इन डेमोक्रेटिक डिसीजन? में कंसल्टेशन, विचार विमर्श, डिस्कस करना क्यों जरूरी होता है? कंसल्टेशन इज नेसेसरी टू मेक बेटर एंड फेयर डिसीजन। बेटर डिसीजन लेने के लिए, फेयर डिसीजन के लिए कंसल्टेशन है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप क्लासरूम में, सपोज दैट आपके कोई क्लासरूम में कंपटीशन होना है और यहाँ पे क्लास टीचर आपके साथ डिस्कस करते हैं या करती है, सो इट मीन्स क्या हुआ, बेटर डिसीजन निकल के आएगा ना। बेटर डिसीजन होगा और फेयर डिसीजन होगा। इफ दे आर डिसाइडिंग बाय देयर ओन, इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक डिसीजन तो है ही नहीं, और फेयर डिसीजन होने के या फिर जो बेटर डिसीजन होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इज देयर ऑफ सिक्स्थ क्वेश्चन, बेस्ड ऑन योर फैमिली एक्सपीरियंस व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ मेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन? अगर लिए जाते हैं फैमिली में तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं? तो आपकी फैमिली में भी काफ़ी सारे डेमोक्रेटिक डिसीजन लिए जाते होंगे, आपसे पूछा जाता होगा कि आपको मार्केट जाना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना। ये अलग बात है आपका कहाँ तक वो इम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि योजनाएं लागू नहीं हो पाती, बंद तो जाती है। ओके, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे बताना है कि अगर डेमोक्रेटिक डिसीजन फैमिली में ले जाते हैं तो उसके एडवांटेज, बेनिफिट क्या है।
मेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजंस इनहेंसेस म्यूचुअल ट्रस्ट है वो बढ़ता है, हमारा आपसी जो ट्रस्ट है वो बढ़ता है, एंड कैन लीड टू बेटर डिसीजन, और बेटर डिसीजन लिए जाते हैं। ओके, फोर्थ वन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम डेली लाइफ, से हमें एक एग्जाम्पल देना है जहाँ पे डेमोक्रेसी है और हम यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसीजन की भी बात करेंगे। तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइक व्हेन फूड इज कुक्ड इन द हाउस एवरीवन्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स इज टेकन केयर ऑफ, कि जब घर में खाना बनाया जाता है तो हर किसी के लाइक और डिसलाइक को ध्यान में रखा जाता है। तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक डिसीजन है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ध्यान में रखा जाता है ना कि इसको ये पसंद नहीं तो इसके लिए ये होना चाहिए, इसको ये पसंद नहीं तो इसके लिए ये होना चाहिए, और समटाइम्स पूछा भी जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन, हाउ डज फ्रीडम ऑफ प्रेस प्ले इट्स रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक एटमोसफियर इन द कंट्री। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो कैसे कंट्री में डेमोक्रेटिक एटमोसफियर को मेंटेन रखती है, उसका क्या रोल होता है हमें डिस्कस करना है। द इंडिपेंडेंस प्रेस की बात करें, इंडिपेंडेंट प्रेस इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिपेंडेंट जो प्रेस होती है वो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होती है। द इंडिपेंडेंट प्रेस पुट्स द फ्लॉज ऑफ द गवर्नमेंट इन फ्रंट ऑफ द पीपल। फ्लॉज होता है कमियां, उसकी गवर्नमेंट की जो कमियां वो लोगों के सामने कौन लेके आती है, इंडिपेंडेंट प्रेस, अगर इंडिपेंडेंट है तो। द इंडिपेंडेंट प्रेस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ पावर। पावर का मिसयूज अगर किया जा रहा है तो क्या होगा, न्यूज़ में आ जाएगा, न्यूज़पेपर में आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हल्ला हो जाएगा। तो यहाँ पर इट इज़ लाइक दैट पे चेक एंड बैरियर की तरह होती है जो कंट्रोल रखती है गवर्नमेंट के ऊपर इनडायरेक्टली। द इंडिपेंडेंट प्रेस शेप्स पब्लिक ओपिनियंस। लोगों की राय कैसे बनती है, गवर्नमेंट कैसा कर रही है, कैसे हमें पता चलता है, थ्रू द प्रेस। अगर इंडिपेंडेंट है तो जो पब्लिक ओपिनियन वो राइट डायरेक्शन में शेप हो पाएगा। एंड द इंडिपेंडेंट प्रेस एक्सपोजेस फैक्ट्स इम्पार्शली। फैक्ट्स वो इम्पार्शली सामने रखती है, वेदर इट इज़ द लूप होल्स है, गवर्नमेंट की कमियां हैं, या फिर उसकी पॉजिटिव साइड है तो भी वो लोगों के सामने आती है। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ द इंडिपेंडेंट प्रेस इन द डेमोक्रेसी। यहाँ पे हाल ही की अगर हम कुछ ईयर्स की बात करें तो काफ़ी सारा हल्ला हो रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेस को लेकर के, और उसमें लेकर के जो न्यूज़ चैनल्स है वो भी ग्रुप में बंटे हुए दिखाई देते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल कौन सा एंड वाई। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ वीमेन। वीमेन के डेवलपमेंट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रोल क्या रहा है ये हमें बताना है। वीमेन आर गिवन इक्वल राइट्स इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उनको इक्वल राइट्स दिए गए। अर्लियर इट वॉज नॉट देयर, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता, सऊदी अरब में हम देखें तो अभी भी नहीं है। सो इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इक्वल राइट्स आर गिवन टू द वीमेन। सेकेंड, वीमेन रिजर्वेशन हैज़ ऑल्सो बिन प्रोवाइडेड फॉर वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, नारी शक्ति के लिए क्या किया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। कहाँ पे, जैसे काफ़ी सारी जॉब्स में दिया गया है, एडमिशन्स में है, इन स्पोर्ट्स टू, एंड इन लोकल जो इलेक्शंस होते हैं, लोकल गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पर भी रिजर्वेशन दिया गया। दैट टू इज़ ए वेलकम स्टेप इन द वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें। अलॉन्ग विद द लेजिस्लेशन टू एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हैज़ ऑल्सो बीन लॉन्च्ड। और कानून तो है ही है, लेजिस्लेशन तो है ही है, इसके साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च किए गए हैं काफ़ी सारे, टू एंड द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, कि जेंडर के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो दिस हैपेंड ओनली इन दिस डेमोक्रेसी में ये हुआ है। ओके, सो दिस हैपन्स इन डेमोक्रेसी ओनली। फोर्थ, मेनी टाइप्स ऑफ पब्लिक प्रोग्राम्स आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन द डेमोक्रेसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वीमेन पावर की बात करें तो कई प्रकार के पब्लिक प्रोग्राम्स है वो भी लॉन्च किए जाते हैं, स्पेशली हैविंग द फोकस ऑन द वीमेन, सच एज उनको कई प्रकार के जो फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है सो दैट दे कैन गेट देयर हायर एजुकेशन। तो ये सब कुछ किया जा रहा है डेमोक्रेसी में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वीमेन। नाउ लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन। फेमाइन्स एंड स्टार्वेशन आर लेस लाइकली इन ए डेमोक्रेसी। हाउ। डेमोक्रेसी में फेमाइन की बात करें, अकाल जिसको बोलते हैं, स्टार्वेशन मतलब भूखमरी, दोनों डेमोक्रेसी में कम होते हैं। हाउ, कैसे, वाई, क्यों, ये हमें बताना है। ओके, तो यानी भूखमरी और अकाल यहाँ कैसे कम आते हैं, या कोई कॉन्टेक्ट है, क्या है, सिस्टम क्या है, ये हमें डिस्कस करना है। इन डेमोक्रेटिक सेटअप पब्लिक इंटरेस्ट इज पैरामाउंट। डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है, पब्लिक का इंटरेस्ट है वो पैरामाउंट होता है, सुप्रीम होता है, सर्वोच्च होता है, सबसे आगे होता है। भाई वोट लेने हैं 5 ईयर्स के बाद,
वापस पब्लिक में जाना है। सो इन डेमोक्रेटिक सेटअप पब्लिक इंटरेस्ट इज पैरामाउंट, पहला तो ये कारण है। दूसरा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर रिस्पॉन्सिबल इन डेमोक्रेटिक सिस्टम में। जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स नेशन, टुवार्ड्स पीपल, टुवार्ड्स मीडिया, उनको सबको जवाब देना है। सो यहाँ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो वर्क करते हैं। थर्ड, एफर्ट्स आर मेड फॉर यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की बात करें तो यहाँ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट, इक्वल डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं, तो इसमें भी चांसेस ऐसे कम हो जाते हैं। बीइंग जनता इन द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट, बीइंग पब्लिक इन द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट, द चांसेस ऑफ स्टारवेशन और फेमाइन इन डेमोक्रेसी आर लेस। तो इसी के कारण, क्योंकि फोकस पब्लिक के ऊपर है, बिकॉज दिस इज पब्लिक्स गवर्नमेंट, सो यहाँ पर जो फेमाइन या स्टारवेशन के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे कई सारे कारण हम लिख सकते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट एंड मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द पब्लिक, एंड पब्लिक इंटरेस्ट इज पैरामाउंट, सो दैट्स वाई ऐसा नहीं होता यहाँ। नाउ लेट्स मूव टू द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर थर्ड लास्ट सोशल साइंस वर्कशीट ऑफ दिस सेशन। 10th क्वेश्चन है, व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथन इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। आपको बताना है व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट। एक जनरल क्वेश्चन है कि आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथ करने के लिए, स्ट्रेंथन यानी मजबूत करने के लिए आप क्या रोल प्ले करोगे, क्या कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कुछ जनरल सजेशन दिए हैं, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल रेज माई वॉइस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। पहला, मैं डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। मैं एटलीस्ट डिस्क्रिमिनेशन करने वालों की साइड में तो नहीं खड़ा मिलूंगा। सेकंड, टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री आई विल एम्फेसाइज ऑन वीमेन एम्पावरमेंट की बात करूंगा, उनकी साइड में खड़ा मिलूंगा और इसकी शुरुआत घर से करूंगा। थर्ड, आई विल यूज माई राइट्स इन द राइट डायरेक्शन में मैं यूज करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू मिस यूज माई राइट्स। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसको यूज में राइट डायरेक्शन में करूंगा फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। ओके, और फोर्थ है, आई विल यूज माई वोटिंग राइट टू चूज द राइट रिप्रेजेंटेटिव, और राइट रिप्रेजेंटेटिव को चूज करूंगा। ये नहीं देखूंगा कि ये कहाँ से है, किस बिरादरी से है, किस एरिया से है। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक इट आउट दैट कि वो कितना एलिजिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो मैं अपने वोटिंग राइट को भी राइट डायरेक्शन में यूज करूंगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी और थोड़े से खुश भी होंगे, एग्जाम पास में आ गए हैं और प्रिपरेशन भी अच्छे से जा रही होगी। वर्कशीट भी बस थोड़ा सा हौसला बनाए रखो, ये भी बीती जाएगी, जो 2-3 वर्कशीट और आनी है। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यूसली मेरे साथ जुड़े हुए हैं और होपफुली हम जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो एक बार अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। यहाँ पे कमेंट करके अपना स्कूल का नेम है मेंशन करना है, क्लास तो एटलीस्ट पता ही है कि 9th है, सेक्शन कौन सा है। ओके, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।